मुहर्रम का महीना साल का, इस महीने के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके तमाम ख़ानदान के ऊपर जो जुल्म ढाए गए, जब तक ये दुनिया कायम है लोग इसका अफसोस और मलाल करते रहेंगे। उन्हीं की कुर्बानियाँ हैं जो आज हम घर में बैठ के कलमा पढ़ रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक कहावत है, कौल है कि जब एक इंसान अपने गम को और दुख को ज़्यादा समझे तो मेरा गम देख लेना कि अपने गम को भूल जाओगे। अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शो कदम पे चलने वाला बनाए और दीन इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देने वाला बनाए। ये जो मुहर्रम का महीना है, इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, भूखों को खाना खिलाएँ, गरीबों की मदद करें। CPEC का मनसूबा आज तकरीबन 10 साल कम्प्लीट हो चुके हैं। चीन के जो वज़ीर आज़म हैं यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, खुशाइंदा बात है। पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। माजी के अंदर पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त भी रहा है, एक अच्छा साथी भी रहा है, हर तकलीफ में हर परेशानी में पाकिस्तान का साथ दिया है, अभी मौजूदा हालात में भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। ये मनसूबा कंप्लीट होने से यहाँ पर रोजगार की शरह बढ़ेगी, बरामद और दरामद का सिलसिला जारी होगा। पाकिस्तान की जो माशी मामलात हैं ये मुस्तहकम होंगे, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा मुबादला बढ़ेगा। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस काम को जल्द अज जल्द इनको कंप्लीट करें। तो देखा जाए कि गरीब आदमी एक महंगाई की चक्की में पिस रहा है। इस टाइम पे कभी आटे को महंगा कर दिया जाता है, कभी दालों को महंगा कर दिया जाता है। आटा इस टाइम पे 160-170 रुपये किलो है। चीनी भी जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, 150 से 200 के करीब पहुंच गई है। जो रोज़मर्रा के आइटम है, जो आवाम इसी से गुजारा कर रही है, अगर इन सब चीज़ों को आगे बढ़ा दिया जाए, इनकी कीमतों को इतना ज़्यादा कर दिया जाए तो गरीब आदमी की पहुंच से भी दूर है। तो गरीब आदमी क्या करेगा? आए दिन ये देखा जा रहा है कि बाप ने अपने बच्चों को मार दिया, जहर दे दिया, गोलियां मार दी, किसी ने जो है वो अपने बच्चों को फांसी से लटका दिया, खुद भी जो है वो खुदकशी कर ली। एक इंसान गरीब आदमी 1000 रुपए की अगर दिहाड़ी पे काम कर रहा है, 1000-1200 पे, वो किस तरह अपना घर चला रहा है? वो अगर सिर्फ परचून वाले के पास जाता है तो 1000 का नोट इस टाइम पे अगर देखा जाए तो वो 100 रुपए के बराबर हो गया है। क्या चीजें आती हैं? कुछ आटा लेगा, कुछ चीनी लेगा, कुछ दाल लेगा, 1000 रुपए पूरे हो जाएंगे। उसके अलावा दीगर भी इंसान की जरूरतें होती हैं। किराए का मकान है तो किराया है, कोई बीमार है वालिदैन, या कोई पढ़ाई का खर्चा, जो दूसरे दीगर जो अखराजात है, गैस है, बिजली है, पानी है, हर चीज जो है इस टाइम पे अगर आप देखा जाए तो महंगी हो गई है। तो इंसान किस तरह गुजारा करेगा? अभी चीनी की कीमत को मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोका जाए, आटे की कीमतों को रोका जाए। ऑलरेडी इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी नहीं खा पा रहा है। मजीद आगे की तरफ जिस तरह ये चल रहा है तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज्यादा आवाम को तकलीफ है। गरीब आदमी तो बेचारा पिस चुका है, पर इस टाइम पे, मौजूदा टाइम पे जो मुतवस्सित घराने के जो लोग हैं, जो मुतवस्सित घराने हैं, वो लोग भी बेचारे इस टाइम पे अपनी सफेद पोशी बरकरार रखना उनके लिए बहुत मुश्किल अमल हो चुका है। हुकूमत कर्ज ले रही है कर्जे को खत्म करने के लिए, कि पाकिस्तान के कर्जे खत्म किए जाएं, उससे कर्ज ले रही है माशी तौर पे। अभी गुज़िश्ता दिनों मैंने सुना है कि इस्लामाबाद के अंदर 9 करोड़ रुपए की गाड़ियां दी गई हैं अपने गुजराओं को। पाकिस्तान इस टाइम पे बदहाली का शिकार है, पाकिस्तान इस टाइम पे मसाइब का शिकार है, कर्जे का शिकार है। पाकिस्तान की आवाम को वो कर्जा अदा करना पड़ा जो उसने कर्जा लिया नहीं है। इस टाइम पे अगर आप शेरी देखेंगे, एक शेरी 1 लाख का कर्जदार है, उसने तो कर्जा नहीं लिया, हुकूमत ने कर्जा लिया है। कर्जदार कौन है? पाकिस्तानी शेरी, पाकिस्तानी आवाम। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इक़्तिदार, अगर किसी को थोड़ा बहुत इक़्तिदार मिल जाता है तो वो अपने जो है वो अपने आप को खुद मुल्क का बादशाह समझने लगता है। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद के अंदर जो जज की एहलिया ने एक मुलाजमा के साथ जो बर्ताव पेश किया, उसको जलाया गया, उसके साथ इतना तशद्दुद किया गया, उसके जो है वो जिस्म की कई जगह की हड्डी को जो है वो तोड़ दिया गया, उसके साथ वो इस टाइम पे बिल्कुल नाजुक हालत के अंदर है। इसकी क्या वजूहत है? कि मैं एक जज की बेटी हूँ, यहाँ पर जो है वो अपने इक़्तिदार का हर कोई नाजायज फायदा उठा रहा है। कोई पुलिस वाले का बेटा है तो वो खुद IG बना हुआ है, कोई फौज का कोई मेजर का बेटा है तो वो खुद जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टार बना हुआ है, कोई अगर वज़रा का बेटा है तो वो खुद वज़ीर आज़म बना हुआ है। अल्लाह के बंदे, इन सब चीज़ों को रोका जाए। अगर आप बाहर मुल्कों के अंदर देखेंगे तो वहाँ का एक वज़ीर आज़म भी एक सादा सा जो एरिया के अंदर घूम रहा होता है, उसके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। तो खुदारा इन सब चीज़ों को देखो। अल्लाह ने अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी है, कोई मनसब दिया है, तो उस मनसब को उसको आखिरत के अंदर उसका जवाब देना है। उस मनसब से किसी गरीब के ऊपर जुल्म और ज्यादती नहीं करनी। ये जो हादसा हुआ है, मैं वजीर आला से, वजीर आजम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर फौरन नोटिस लिया जाए। तो जज के एहलिया ने जो किसी मासूम गरीब बच्ची के साथ जो ये किया, मैं ये कहता हूँ कि उनके साथ ऐसा जो है सजा होनी चाहिए कि दीगर जितने भी जो हैं वो जज की जो एहलिया हैं या जज के साहबजादे हैं, उनको इबरत का निशान बनाया जाए। अभी फिर बिजली के बिलों के अंदर ये रेडियो टैक्स 15 रुपए फिर लगा दिया गया है। इस पर कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आप बिजली का बिल उठाते हैं, उसके अंदर अगर टैक्सेस की शरह देखते हैं तो इतने टैक्सेस नहीं, ये सिर्फ सिम वालों के लिए।
अगर आप यहाँ से सिंध से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग बिल यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनके 200-250 यूनिट होते हैं, उनका बिल 800-850 रुपये आ रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक घर का बिल मरे से मरा भी 8-10 हज़ार से कम नहीं आता है। या यहाँ क्या मसला। और उसके अलावा भी अगर आप लाइट की कारकर्दगी देखेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि 10-10, 12-12 घंटे लाइट नहीं होती है, उसके बावजूद भी बिल इतने तगड़े तगड़े बिल आ रहे होते हैं। उसके अंदर फला टैक्स जो है इतने टैक्सेस लगे हुए होते हैं कि जो है रेडियो को इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा, टीवी को इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा, पर उसने टैक्स भरना है। हत्ता कि ये कि मस्जिदों के अंदर भी जो बिल आ रहा है उसके अंदर भी टीवी टैक्स और रेडियो टैक्स और फला टैक्स जो मस्जिद के अंदर अलाउ ही नहीं है। तो खुदारा थोड़ा इन टैक्सेसों से जान छुड़ाएं कि टैक्स पाकिस्तानी अवाम पहले ही हर चीज में टैक्स दे रही है, कहाँ कौन सा टैक्स नहीं दे रही है। वजीर आला सिंध और चीफ जस्टिस साहब जो हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सब चीजों को देखा जाए। बारिशों का जो सिस्टम है इस टाइम मानसून का चालू हो चुका है और बताया जा रहा है कि इस टाइम पे बारिशों की भी बड़ी शिद्दत है। अब डैम इस टाइम ओवर हो चुका है। मैं ये कहता हूं कि जब बारिशें होती हैं तो गटरों से भी पानी निकल रहा होता है, ऊपर से भी पानी बरस रहा होता है, तो अवाम इस टाइम पे इतनी डिस्टर्ब हो गई है। अवाम हुक्मरान की तरफ जो है वो एक आस लेके बैठी हुई है। हुक्मरान जो है वो अपने मामलात में और अपनी मसरूफियातों में फंसे हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों भी अभी जो है वो लियाकताबाद में एक वाकया हुआ है, एक बच्ची और उसकी माँ जो है वो बेचारी दोनों जहाँ बाग हो गई, सिर्फ इसी की वजह से कि रोडों में खड्डे थे, वो खड्डों के अंदर गिरी हैं और पीछे गाड़ी कार वालों ने उनके ऊपर जो है वो कार चला दी है, जिसकी वजह से एक 30 साल खातून, उसका 5 साल की बच्ची जो है वो बेचारी जो है वो शहीद हो गई है इस हादसे में। तो ये आए दिन के वाकयात हैं। और ये जो लियारी एरिया सजानी का इलाका है, इधर भी अगर आप जो है वो अगर नजर सानी करेंगे, यहाँ की भी रोडों पे कुछ ऐसे ही हालात है कि जगह जगह खड़े बने हुए हैं। आए दिन जो है वो यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ पे गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं है। मैंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे गटरों पे ढक्कन लगाए, क्योंकि मैं समाजी भी काम कर रहा हूँ तो ये सब चीजों को देख रहा होता हूँ। हुकूमत को तो ये चीज नजर नहीं आ रही होती है कि आए दिन इस गटरों से कितने लोगों की टांगें टूट रही हैं, कितने लोगों की गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, कितने लोग बेचारे परेशान हैं। इन परेशानियों का जो है वो जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है? क्या हुकूमत के पास इतने भी पैसे नहीं है कि इन गटरों के ढकने ही बंद कर दे? अब पानी खड़ा हो जाता है, गटर के ढकने नजर नहीं आते हैं, जिससे जो है वो आए दिन जो है वो हादसा का शिकार है। और लोग जो है वो कोई अपनी जो है वो टांगों से हाथ धो बैठते हैं, कोई अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, कोई अपनी गाड़ियों से, जो इनकी गाड़ी है वो मोटरसाइकिल है या कार है वो उससे डैमेज हो जाती है। तो खुदारा इन सब चीजों को देखें ताकि जो है वो क़यामत वाले दिन आपको जो है वो अवाम आपका जो है वो गिरबान ना पकड़े। इस्लामाबाद के अंदर जो शाह फैसल मस्जिद थी, बाहर जो कुल्फी वाला तो बेचारा कुल्फी बेच के अपने घर की किफायत कर रहा था, जिसके 4 बच्चे थे, चारों जो है वो माजूर बच्चे थे, बीमार बच्चे थे, जिसकी किफायत जो है वो अकेला तनतना कर रहा था। उसके साथ जो जज साहब ने इंसाफ किया है, 8 से 10 हज़ार रुपए की महीने की मेडिसिन आती थी, वो बेचारा जो है वहां पर ठेले के ऊपर कुल्फी बेच रहा था। उसका ये कसूर था कि वो मजदूरी कर रहा था। उसके खिलाफ जज साहब ने फौरन एक ही दिन के अंदर फैसला दिया, उसको 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 माह की जो है वो सजा सुनाई, कैद बामुशक्कत। अल्लाह अकबर। मैं ये कहता हूँ जज को थोड़ा सा उसको रहम नहीं आया कि मैं उस गरीब आदमी जो बेचारा घर की किफायत कर रहा है, जो जिसका कसूर ये है कि वो मेहनत करके खा रहा है, आज अगर कोई डाकू डकैती डाल के पकड़ा जाता है वो कोर्ट तक नहीं पहुंचता, वहीं पे उसकी जमानत हो जाती है। जो चोर है, चोरी कर रहा है, वो कोर्ट तक नहीं पहुंचता, उसकी वहीं पर ही जो है वो जमानत कर दी जाती है, शख्सी जमानत। तो क्या ये ठेले वाले का, बेचारे का, कुल्फी वाले का, जिसका कसूर ये था कि वो अपने घर की किफायत कर रहा था, वो पतारे नहीं थे। बाद में पता चला कि उसके ऊपर भत्ताखोरी का भी इल्जाम लगाया गया है कि वो 4 बंदों से भत्ता भी लेता था वहां पे। तो भाई वो भत्ताखोर था, तो वो भत्ताखोर आदमी कोई कुल्फियां बेच के गुजारा करेगा? तो जज को मैं सलाम करता हूं जिसने इतना बेहतरीन गरीब के लिए फैसला किया। ये पाकिस्तान के अंदर जो फैसले हैं, जो अदालतें हैं, ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए लागू हैं। यहाँ पे बड़े से बड़ा सियासतदान जिन्होंने करोड़ों डॉलर, करोड़ों रुपए का गबन करा हुआ है, उनको कोई केस, कोई उनको पकड़ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कितने ऐसे सियासतदान है, कितने ऐसे गुजरा है जिनके ऊपर लाखों रुपए करप्शन साबित हो चुकी है, उनको कोई सजा नहीं, उनके जो है वो केसेस चल रहे हैं। तो खुदारा मैं उन जजों से भी मुखातिब हूँ कि ये आज अगर आप इधर के जज हो तो सबसे जजों का बड़ा जो जज है वो अल्लाह है। अगर वो 3 महीने तक वो जेल में रहेगा, उसके बच्चे कैसे खाना खाएंगे, उसके बच्चे किस तरह उसको पूरा, उनका मेडिसिन कौन पूरा करेगा, उनकी जो है वो बीमारी का कौन दवाई दारू पूरा करेगा? क्या उनके बच्चों के दिल से दुआ निकल रही होगी, या वो कुल्फी फरोश जो था उसके दिल से कोई दुआ निकल रही होगी? और जो बदवा है वो सबसे पहले अर्श मौला के ऊपर जाती है, जिसकी सुनवाई वो आकाओं का आका और शहंशाहों का शहंशाह फौरन करता है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं ये कहता हूँ जितने भी बाशऊर आदमी है इस चीज की मजम्मत करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत रखे, पाकिस्तान को कायम दायम रखे, पाकिस्तान के सलामती इदारे की हिफाजत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।